प्राइमरी स्कूल मर्जर व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर। यूपी शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। मस्जिद मामले में अखिलेश यादव और डिंपल पर भड़के मंत्री दानिश आजाद। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी स्कूल में 50 या इससे अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं उनको अनपेयर यानी उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। साथ ही मर्जर में स्कूल की जो बिल्डिंग खाली हो रही हैं उनमें बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका शुरू की जाएगी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने दावा किया कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, ना ही एक भी टीचर का पद समाप्त किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों का मर्ज करने का फैसला किया था। अब तक 10,827 स्कूल को मर्ज किया जा चुका है। सरकार ने पहले 100 छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मर्जर के आदेश को सही बताया था। इसके बाद सीतापुर के ही कुछ अन्य बच्चों ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सीतापुर के 210 में से 14 स्कूलों को मर्जर से रोक दिया था। शिक्षा मंत्री की 6 बड़ी बातें जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। नंबर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक छात्र संख्या वाले जो भी स्कूल मर्ज हुए हैं उन्हें फिर से अनपेयर किया जाएगा यानी मर्जर कैंसिल किया जाएगा। नंबर 2, सरकार शिक्षा भर्ती के खिलाफ नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार 50 छात्र संख्या वाले स्कूल में 2 सहायक टीचर और 1 विषय टीचर नियुक्त किया जाएगा। इस मानक को पूरा करने के लिए आवश्यक हुआ तो शिक्षक भर्ती भी की जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि मर्जर के से खाली स्कूलों में महिला और बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका चलाई जाएगी। बाल वाटिका में 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। बाल वाटिका के लिए करीब 18,000 एजुकेटर्स भी जेम पोर्टल से भर्ती किए जाएंगे। चौथी बात, स्कूलों को मर्जर छात्र हित में किया गया है ताकि बेहतर शिक्षा और संचालन मिले। कोई भी स्कूल बंद ना हो और शिक्षक का एक भी पद समाप्त नहीं होगा। पांचवी बात, प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को अभियान चलाकर बंद किया जाएगा। नंबर 6, सपा मर्जर का विरोध कर रही है। उनकी सरकार के समय शिक्षण व्यवस्था स्टेचर पर आ गई थी। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, स्कूल भवन जर्जर थे। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें यूपी के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का आदेश दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की क्वालिटी में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। सरकार के आदेश को 1 जुलाई को सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एक अन्य याचिका 2 जुलाई को भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह आदेश मुक्त और अनिवार्य शिक्षा कानून RTE एक्ट का उल्लंघन करता है। छोटे बच्चों के लिए नए स्कूल तक पहुंचना कठिन होगा। यह कदम बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालेगा। इससे असमानता भी पैदा होगी। जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ में 3 से 4 जुलाई तक बहस हुई। 4 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस पंकज भाटिया ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7 जुलाई को सिंगल बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। कहा था कि यह फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि वह असंवैधानिक या दुर्भाग्यपूर्ण न हो। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। 7 दिन पहले लखनऊ हाईकोर्ट ने सीतापुर जिले के 210 में से 14 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अभी पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 8 तक खोला जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इन स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और
शैक्षणिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। हर स्कूल में कम से कम 450 स्टूडेंट के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग को 1.42 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड भी किया जा रहा है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, मिड डे मील, किचन, डाइनिंग हॉल, सीसीटीवी, वाईफाई, ओपन जिम और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह सरकार की ओर से हर जिले में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की स्थापना की जा रही है। इस पर करीब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन स्कूलों में कम से कम 1500 छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास, एडवांस साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल मैदान, कौशल विकास सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। कक्षा 12 के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की अलग अलग कक्षाओं की भी प्रावधान किया जा रहा है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मस्जिद में कथित मीटिंग और सांसद डिंपल के पहनावे को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना सादिक रशीदी ने डिंपल यादव पर आपत्तिजनक कमेंट किया था, जिस पर लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, बल्कि नोएडा में उन पर हमला भी हुआ। वहीं कुछ उलेमा अखिलेश यादव के सांसदों के साथ मस्जिद जाने को गलत मानते हैं। इस मामले पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि मस्जिद में सियासी बैठक करने वालों को पूरे मुसलमान समाज से माफी मांगनी चाहिए। मौलाना किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बनकर बात ना करें, मस्जिदों को राजनीति से दूर रखें। मस्जिद में जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। कई सारे उलेमा इस मुद्दे पर डिफेंड कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मौलाना किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर ना बात करें। जो मौलाना इसको डिफेंड कर रहे हैं वो ये बताएं कि मस्जिद में हुई समाजवादी पार्टी की राजनीतिक बैठक सही है क्या? आप आम मुसलमान इसका समर्थन नहीं कर रहा है। कुछ मौलाना हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं। समय समय पर वक्फ बोर्ड की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की जाती है कि धार्मिक स्थलों को इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाए। आवश्यकता पड़े तो इस संबंध में वक्फ बोर्ड की तरफ से सर्कुलर जारी किया जाए। मस्जिद में जाने के लिए हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है। मस्जिद में जाने से पहले हमारा सिर ढका होना चाहिए। जो धार्मिक तरीका है उसका पालन होना चाहिए। जो राजनीतिक दल वहां गए थे उन्हें मुसलमान की भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।